हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फॉर एग्जाम के लिए विद ट्रिक के साथ इजी वे एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं, बट इसमें एलिमिनेशन मेथड के आपको ट्रिक बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजी मेथड में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका 3x + 4y = 10 और सेकंड है आपका 2x - 2y = 2। बहुत इजी मेथड में देखते हैं ट्रिक के साथ। देखिए क्वेश्चन आपका जो गिवन है, इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 10। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 2x - 2y = 2। इसको आप सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। ओके, आपको जो ट्रिक बता रहे हैं बस आप इस ट्रिक को फॉलो करिएगा और कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन आएगा एलिमिनेशन का आप सॉल्व कर लेंगे जी। अब आप ये देखेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट नंबर क्या है? सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। ओके, और देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 3। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्लियर हो गया? देखिए इस इक्वेशन का फर्स्ट नंबर 2 है तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन का फर्स्ट नंबर 3 है, इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6x प्लस में 2 4 जा 8y = में 2 10 जा कितना हो गया? 20। ओके, अब इस इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। कर दिए। 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y = 3 2 जा 6। ओके, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट नंबर है 6 वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या है? प्लस है, तो इसके नीचे आपका आ जाएगा माइनस। इससे पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? कौन सा सिंबल है? कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, तो हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था तो प्लस था, माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था और माइनस हो गया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये देखिए आपका जो है ये किसका है? प्लस का है, और ये जो है अब आपका किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब ये वाले सिंबल से हमें मतलब नहीं है, इस सिंबल से मतलब है जो हमने लगाया है। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए ये प्लस का 8y है और 6y किसका है? प्लस का है। अब हम ये वाला सिंबल लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो गया? 14y। ओके, ग्रेटर नंबर क्या है? 8 है, इससे पहले प्लस है तो प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है, इक्वल टू। इसी तरीके से देखिए इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस है, और ये 6 का क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 20 में से जब हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 14। ग्रेटर नंबर 20 है तो 20 के आगे क्या है? प्लस है, प्लस लगाना मस्ट नहीं है। ओके, अब हमें y निकालना है तो y = में 14। ओके, तो देखिए 14 और y क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 14 1 जा कितना हो गया? 14। तो y = आपका कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब y = 1 तो आ गया आपका। अब हमें x निकालना है। ओके, तो हम x कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग this value of y in equation फर्स्ट में पुट करते हैं चाहे सेकंड में पुट करते हैं, जिसमें भी आप पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? ये। चलिए यहां से सॉल्व कर देते हैं। 3x + 4y
इक्वल टू 10। हमने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लिया। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 1। तो देखिए 3x प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी आई है 1 इक्वल टू 10। अब देखिए 3x प्लस 4 बन जाए कितना हो गया 4 हो गया। इस चीज को याद रखिएगा, जब दो नंबरों के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। देखिए अगर ये 4 और 1 लिखा है, इनके बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, डिवाइड का भी सिंबल लगा रहता है, ठीक है, प्लस का भी लगा रहेगा, माइनस का भी लगा रहेगा, डिवाइड का भी लगा रहेगा। बट अगर कोई सिंबल अगर नहीं लगा है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दो नंबरों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो नंबर लिखे हैं और दो नंबरों के बीच में प्लस लगा रहेगा, माइनस भी लगा रहेगा, डिवाइड भी लगा रहेगा, अगर कोई सिंबल नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 into 1 भी लिख सकते हैं और 4 1 ऐसे भी लिखा रह सकता है। कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या है आपका मल्टीप्लाई है। ओके, तो देखिए इन दोनों नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 इक्वल टू 10। अब देखिए 3x इक्वल टू में 10 और प्लस 4 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो -4। 3x इक्वल टू में 10 में से 4 क्या कितना हो जाएगा 6 और x इक्वल टू में 6 और 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ गया। 3 2 जा कितना हो गया 6, x इक्वल टू में कितना आ गया 2 आ गया। ओके, तो फाइनली हमने आंसर फाइंड कर लिया। x इक्वल टू आपका 2 आ गया और y इक्वल टू में आपका कितना आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बस आपको क्या करना है, दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट नंबर से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट इक्वेशन के नंबर से सेकंड को मल्टीप्लाई करिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने में पहला वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में, किसी में हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिंबल रूल याद होने चाहिए। ठीक है, तो सिंबल रूल एक बार आप देख लीजिए। देखिए सिंबल रूल में याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए प्लस और प्लस अगर रहता है तो ये आपका प्लस होता है। ओके, पहला रूल। और फिर माइनस माइनस भी रहेगा तब भी आपका क्या होगा प्लस रहेगा। मींस अगर सेम है तो आपके प्लस होंगे, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी। अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है तब भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये रूल याद रखिएगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ओके, और दूसरी चीज याद रखिएगा, जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं, देखिए प्लस को जब हम ट्रांसपोज करते हैं अपोजिट साइड में, ठीक है, तो ये माइनस हो जाता है, और माइनस को जब हम ट्रांसपोज करते हैं अपोजिट साइड में तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो प्लस को अगर हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस, माइनस को ट्रांसपोज किया प्लस, मल्टीप्लाई को किया डिवाइड, डिवाइड को किया मल्टीप्लाई हो गया। सपोज जैसे हमने लिखा है 4/3x इक्वल टू में 2 लिखा है, हमें 3 को ट्रांसपोज करना है। ओके, तो 4x इक्वल टू में 2 और 3 कहाँ है डिवाइड में, तो डिवाइड वाला कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, अंडरस्टूड? इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ट्रिक के साथ बताएं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।